बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू है फूल मखाने। फूल मखाने का शुमार उन कुदरती अशिया में होता है जो ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं। कुछ जय्यद हुक्मा की नज़र में फूल मखाने गोश्त के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जबकि कुछ हुक्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि फूल मखाने में गोश्त से भी ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको फूल मखानों के शानदार फवाइद से आगाह करेंगे। तो चलिए अपने मौजू का आगाज करते हैं। फूल मखाने को अंग्रेजी में फॉक्स नट या लोटस सीड कहा जाता है। ग़िज़ाइयत हासिल करने के लिए फूल मखानों का इस्तेमाल सिर्फ पाकिस्तान और भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किया जाता है। फूल मखानों का सालन बनाकर, किसी सब्जी में डालकर या इनको फ्राई करके भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बाज़ लोग इनकी खीर बनाते हैं और इन्हें गुड़ के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। आप में से बेशतर लोगों ने फूल मखाने तो खाए ही होंगे, अगर नहीं खाए तो देखे जरूर होंगे, और अगर देखे भी नहीं तो कम से कम इनका नाम तो जरूर सुना होगा। ये सफेद रंग और बहुत हल्के फुल्के से होते हैं। इनकी हैयत आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि फूल मखाने किस पौधे पर पैदा होते हैं, इनकी काश्त कैसे होती है, ये फसल पर ही पैदा होते हैं या इन्हें मसनूई तरीके से बनाया जाता है। तो जान लीजिए कि फूल मखाने ज्यादातर तालाबों में पैदा होते हैं। इनके पौधे और फल कांटों से भरे होते हैं। फूल मखाने को काश्त करने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इनके बीज तालाब में फेंक दिए जाते हैं और पानी के अंदर ही इनका पौधा पैदा होता है। आमतौर पर इनकी काश्त दिसंबर में की जाती है। इसके पौधे पानी पर तैरते रहते हैं। ये किसी बड़े पत्ते की मानिंद नजर आते हैं। जब इनके पौधे बड़े हो जाते हैं तो इन पर फूल लगते हैं, जो कि बहुत ही दिलकश और देखने से ताल्लुक रखते हैं। ये फूल बाहर से नीले रंग के होते हैं, जबकि अंदर से ये जामुनी रंग के होते हैं। कुछ अरसे बाद ये फूल फलों में तब्दील हो जाते हैं, जो कि कांटों से भरे होते हैं। कुछ अरसा मजीद गुजरने पर ये फल पक जाते हैं और पकने के बाद पानी में डूब जाते हैं। कुछ अरसा इन फलों को पानी में डूबा रहने दिया जाता है। जब इस फल पर लगने वाले कांटे गल सड़ जाते हैं तो इसके बाद तालाबों से इन फलों को छांट कर निकाल लिया जाता है। एक फल के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। इन बीजों को धूप में सुखा लिया जाता है। इसके बाद बड़े बड़े कड़ाहों में इनको भून लिया जाता है। इन बीजों को भूनने के फौरन बाद लकड़ी के बड़े बड़े हथौड़े मारे जाते हैं। हथौड़ों की जरब से बीज का सख्त हिस्सा टूट जाता है। जो ही छिलका टूटता है तो अंदर बीज पॉपकॉर्न की तरह फूलकर बाहर आ जाता है। ये तो था फूल मखाने का तारुफ। तो अब हम इसके बेशुमार और शानदार फवाइद पर रोशनी डालते हैं। फूल मखाने की सबसे अहम बात यह है कि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। इनमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन सी वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल जिस्म की कमजोरी को दूर करता है, जिस्म को मजबूत बनाता है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो लोग फूल मखाने का इस्तेमाल लाजमी करें। ये उनको बॉडी बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। ये आयरन से भरपूर होते हैं। इनका इस्तेमाल आपके जिस्म में न सिर्फ आयरन की कमी को दूर करता है, बल्कि इनका इस्तेमाल आपके जिस्म में नया खून भी पैदा करता है। अगर आप बाकायदगी से इनका इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपके जिस्म में जिंदगी भर कभी खून की कमी नहीं होगी। इनका इस्तेमाल आपकी जिल्द और बालों को नई जिंदगी देता है। जिल्द और बालों के ज्यादातर मसाइल का ताल्लुक ग़िज़ाई कमी से होता है, लिहाजा इनके इस्तेमाल से हर किस्म की ग़िज़ाई कमी दूर हो जाती है। इसलिए अगर आप इनका बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल और आपकी जिल्द इंतहाई खूबसूरत हो जाएगी, क्योंकि इनमें ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो जिल्द और बालों के लिए बेहद मुफीद हैं। अगर आपको बाल गिरने का मसला दरपेश है तो इनका इस्तेमाल बालों को गिरने से रोकेगा और कमजोर और लागर बाल इंतहाई घने हो जाएंगे। इसी तरह ये झुर्रियों वाली जिल्द को टाइट करके न सिर्फ जिल्द का ढीलापन खत्म करते हैं बल्कि बेरोनक जिल्द को तरोताजा भी कर देते हैं। इसलिए हुक्मा का कहना है कि इनका बाकायदगी से इस्तेमाल आपको लंबे अरसे तक जवान रखता है। इसके अलावा फूल मखाने निज़ाम हजम को मजबूत करते हैं। जिन लोगों को मैदे का मसला हो, कोई भी चीज खाएं और हजम ना होती हो, यहाँ तक कि मैदा सादी ग़िज़ाएं भी ठीक तरह से हजम ना कर पाता हो, तो फूल मखाने का इस्तेमाल इंशाल्लाह इतना फायदा देगा कि बआसानी मैदा चीजों को हजम करने लगेगा। इस तरह हाजमे के निजाम पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, और अगर कुछ दिन मुतवातर फूल मखानों का इस्तेमाल किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता निजाम हजम मजबूत होना शुरू हो जाएगा।
इसके अलावा वजन कम करने के लिए बेहतरीन ग़िज़ाओं में फूल मखानों का शुमार भी होता है। फूल मखाने बेशक ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं, लेकिन इनमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, इसलिए इनके इस्तेमाल से आपका वजन नहीं बढ़ता। यानी आपको ग़िज़ाइयत तो मिलती है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं मिलती। इसी वजह से इनको वजन कम करने के लिए आइडियल समझा जाता है। अगर आप वजन कम करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप ग़िज़ाई कमी का शिकार नहीं होंगे और साथ साथ वजन भी कम कर लेंगे। इनमें वाफर मिकदार में प्रोटीन पाया जाता है, जो वजन कम करने में मदद करता है। वजन कम करने के लिए इन्हें खाने का सही तरीका जान लें। करना यह है कि आपने दोपहर का खाना नहीं खाना, बल्कि उसकी जगह किसी सब्जी के साथ फूल मखाने को शामिल करके पकाएं और उस सब्जी को रोटी के बगैर खाएं। अगर आप कुछ अरसा ऐसा ही करते हैं तो इंशाल्लाह आपको वाज़े नजर आएगा कि आपका वजन कितनी तेजी से कम हो रहा है। इसके अलावा इनका इस्तेमाल दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है। दिमागी कमजोरी की वजह से अक्सर लोगों को रात को नींद नहीं आती और वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, लेकिन अगर फूल मखानों का इस्तेमाल किया जाए तो ये दिमाग को ताकत देते हैं, जिससे इंशाल्लाह आपको बेहतरीन नींद आएगी और आप रात भर आराम से सोएंगे। इसके अलावा चूंकि फूल मखाने कैल्शियम से भरपूर होते हैं, इसीलिए अगर आप हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इनके इस्तेमाल कर लिया करें तो इंशाल्लाह आपकी हड्डियां कभी कमजोर नहीं होंगी, आपके जोड़ों में कभी दर्द नहीं होगा और इसके साथ आपके दांत भी मजबूत रहेंगे। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों के लिए फूल मखानों का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। अगर शुगर के मरीज फूल मखानों का इस्तेमाल करते हैं तो शुगर उनकी जिस्मानी एज़ा को नुकसान नहीं पहुंचा पाती, इसलिए शुगर के मरीजों को फूल मखानों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। फूल मखानों के इस्तेमाल से खवातीन के जिस्म में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। उनकी हड्डियां जो विटामिन डी की कमी की वजह से कमजोर पड़ जाती हैं, इंशाल्लाह उसके इस्तेमाल से वो महफूज रहेंगी। इसके अलावा अगर लिकोरिया के मर्ज में फूल मखानों का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज्यादा अफाका होता है। हमला खवातीन फूल मखानों का इस्तेमाल जरूर करें, ये उनके और उनके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। दिल की सेहत के लिए भी फूल मखाने बहुत मुफीद हैं। फूल मखानों में कुदरती तौर पर ऐसी सलाहियत पाई जाती है कि ये जिस्म का फालतू कोलेस्ट्रॉल जज़ब करके जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। अगर आप फूल मखानों का इस्तेमाल बाकायदगी से करेंगे तो आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं उभरता, जो कि आपके दिल की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। फूल मखाने गुर्दों के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं। गुर्दों और पेशाब की नाली के इन्फेक्शन की सूरत में फूल मखानों का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बेहतरीन रहता है। फूल मखाने कुदरत को वो लाजवाब तोहफा हैं जो न सिर्फ ग़िज़ाइयत से भरे होते हैं, बल्कि इनका शुमार कुछ ऐसी ग़िज़ाओं में होता है जिनमें मिलावट करना मुमकिन नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो से बहुत सी मुफीद मालूमात मिली होंगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपनी पसंदीदगी का इजहार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।